ओके, ये जो है एक स्पेशल केस स्टडी है मैकडॉनल्ड्स की कि कैसे चीजें आपको लगती है कि आप सही हो, आपका स्टॉप लॉस कैसे लग जाता है फिर भी कि फिर आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया है फिर भी स्टॉप लॉस लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, होता है ना। तो देखिए ये चीजें आपको ये जो है केस स्टडी बहुत हेल्प करेगी आपको समझने के अंदर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो एक बना कर दिया था, क्योंकि याद रखना मार्केट में अगर एक चीज पकड़ के आप चलोगे ना और रिजिड बन के चलोगे कि ए प्लस सॉरी 1+1 2 ही होता है, अगर ये फॉर्मूले से आप चलोगे तो आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला काम कर रहा होता तो फिर मार्केट में आप मतलब क्या बताऊं मैं कि बहुत पैसे बना दिए, स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स का केस स्टडी क्या है। मैकडॉनल्ड्स मैंने ग्रुप में फोटो डाला था ये लेवल्स के ऊपर, ठीक है, कि इसके ऊपर सिर्फ डाला था ऊपर बाय और नीचे सेल वाला लेवल था। यहाँ तक तो फेयर इनफ था। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमारा इनसाइड कैंडल वाला वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ था, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और उन्हें ये भी कहा था कि अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ तो उमेश पाटिल उनका नाम है। उन्होंने ये कहा कि सर मैं सिर्फ इनसाइड कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इनसाइड कैंडल के ऊपर उन्होंने देखा कि सेटअप बन रहा है इसके अंदर, किसका, सेल साइड का सेटअप बन रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर देखो ना मैकडॉनल्ड्स में सेल साइड का सेटअप बन रहा है, इनसाइड कैंडल 15 मिनट चार्ट पे आपने जैसे ऐसा बताया सब परफेक्ट बन रहा है, मैं इसको सेल करूँ क्या, ठीक है। वो मुझे याद है कुछ इसके आसपास, ये जोन के आसपास कहीं पर बन रहा था वो, एग्जैक्टली अभी मैं वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज जो रीजन समझाने का है वो देखिए। जब उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर जो है ना 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, मैं सेल करूँ क्या, तो मैंने उनको बोला कि रुको, सेल मत करो। अगर वो आपको दिखा रहा है कि मैं सेल होने वाला हूँ तो वो समझो कि एक तरह का ट्रैप भी है। क्यों? पहली रीजन, मार्केट है पूरे अप साइड में, ठीक है, अप ट्रेंड में है, और पहली बात तो ट्रेंड के आगे से जाना नहीं था। दूसरी बात मैंने आपको उनको ये बताया कि सर देखो अगर ये जोन के आसपास अगर आपको कहीं पर इनसाइड कैंडल मिल रहा है और सेल साइड में मिल रहा है तो सोचो कि आपके पास नीचे सेल करने के लिए जगह कहाँ पर है। यहाँ पर देख रहा हूँ ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक माफ करना, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर नीचे सपोर्ट है, तो आपके पास नीचे गिरने के लिए तो है ही नहीं कुछ इसके अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर कोई न्यूज आया है या कुछ है कि नीचे मार्केट गिरे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मार्केट डाउन साइड में चल रहा है कि अगर गिरेगा तो ये सब सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने उनको रोक दिया इस बात को लेकर। और दूसरी बात इसके अंदर आप देखोगे ना तो इसके अंदर ये एक ट्रेंड लाइन बनते जा रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी बनते जा रहा था। तो उनको मैंने फिर वही बोला कि देखिए भाई साहब इसको आप मत कीजिए, ये उतना सक्सेसफुल आपको नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, और उन्होंने नहीं किया। और जो भी चीज था फिर ऑब्वियसली वही हुआ कि मार्केट अपसाइड में ही देखो ये चलता रह गया, ठीक है। अब आज क्या हुआ वो देखिए, आज की बात, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट का पहले ओवरऑल सिनेरियो क्या है। अगर ट्रेंड लाइन अगर इनसाइड कैंडल बन भी रहा है या कोई आपका सेटअप दे भी रहा है तो नीचे कितना जगह है वो देखना जरूरी है। और ऊपर आज वहीं पर नीचे की तरफ तो कुछ हुआ नहीं, और आज देखो कैंडल जैसे ओपन हुआ इसके अंदर सीधे रेजिस्टेंस के ऊपर एकदम परफेक्ट प्लेस पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, इसके ऊपर। और बाद में फिर मैंने आपको इसके अंदर कॉल भी दिया था। मैंने कॉल अराउंड 875 पे दिया था आप लोगों को, आपने देखा होगा, ये 16 तारीख का है, आप जाकर चेक कर सकते हो, चार्ट 16 मार्च का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिया था और उसके बाद से काफी अच्छा ऊपर भी गया मार्केट 887 तक, तकरीबन 1.5% का प्रॉफिट भी आप लोगों को इसके अंदर हुआ था। तो ये चीजें होती है कि क्यों बाइंग साइड में ज्यादा कन्विक्शन था कंपेयर टू सेल साइड में। देखो पीछे की तरफ यहाँ पर आसपास कुछ है ही नहीं, काफी दूर में एक चीज बना रहा है, ठीक है, आसपास के यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, ऊपर से साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है। तो ये रीजन था इसके अंदर कि सेल साइड ना कर कर अगर मैं लॉन्ग साइड में जाने का प्लान किया तो ये रीजन की वजह से मैंने किया था, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता था कि वो भाई साहब अगर इनसाइड कैंडल सही निकलता और वो नीचे चला जाता तो मुझे बोलते कि सर देखो ना कितना अच्छा सेटअप बना, सेल आपने मुझे रोक दिया। मैंने रोक दिया या फिर अगर उन्होंने ट्रेड ले लिया तो सही तो हो जाता फॉर अ मोमेंट, लेकिन वहां पर वो एक जो है ना लर्निंग पॉइंट नहीं सीख पाते। और शायद ये जो गलती होती है ना, जो गलत ट्रेड लेने के बाद भी हमें सक्सेसफुल बना देती है, वो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ती है। इसके लिए रूल्स इसके लिए बनाया जाता है कि हाँ भाई अगर मेरा रूल्स है, प्राइस एक्शन ये कहता है कि जब मेरे को वहीं पर ट्रेड लेना है जहां पर कुछ नहीं है तो मैं वहीं पर लूंगा, मैं नीचे साइड में लूंगा ही नहीं भाई, ठीक है ना। अब इसका ये देखो डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करता तो यहाँ पर इसका 814 तक इसकी कम से कम तो 823 तक तो स्पेस था ही था, ठीक है, गैप भी फील हो जाता तो डाउन साइड में भी अगर ये होता तो हमें अच्छा मिल जाता।
ये रीजन था, लॉजिक आपको ये समझाने के लिए कि कभी भी अगर आपका पूरा सेटअप, अगर आपको ओवरऑल सिनेरियो में बुलिश है और आपको एक बेयरिश सेटअप दे रहा है ना, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ओवरऑल बिग पिक्चर क्या बता रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मैं मतलब शॉर्ट सेल करना पाप है वहां पे। अगर मान लो कि वो स्टॉक के अंदर सेलिंग आनी भी है, अगर न्यूज नहीं है, ठीक है, अगर सेलिंग आ भी रही है, दिखा भी रही है, तो सर्वाइव नहीं करेगी, सस्टेन नहीं करेगी, और हमको वो ट्रेड लेना ही नहीं है जहां पर रिस्क इतना हो, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ ये केस स्टडी आपको हेल्प किया होगा कि किस तरह से आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। और ये मत समझिए कि मैं इतना चीजें कब देखूंगा, कुछ नहीं देखना होता, आपको एक बार साइकिल के अंदर जाना होगा। एवरीडे जब वो सारे स्टॉक्स के थ्रू जाओगे आप, तो आपको प्रॉपर हर एक चीज का नॉलेज मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अब मैकडॉनल्ड्स का लेवल, चलिए अब कल के लिए हम नेक्स्ट लेवल लगा देते हैं। ये नीचे वाला तो अब उतना वैलिड नहीं रहा, क्या मेरे को यहाँ पे 890 पे लेवल लगाना सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 900 इमीडिएट इसका जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो 900 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा और उसके बाद में पीछे देखो तो थोड़े से ऊपर में ही यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो देखूंगा कि इसके टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके ऊपर लेकर चला गया। अब मैं देखूंगा क्या प्राइस आ रहा है, 898 आ रहा है, तो क्या ये समझदारी होगी 898 क्रॉस होने पे ट्रेड लेने पे? नहीं होगी। तो इसके लिए मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर दूंगा, 901 902 के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। जैसे 901 902 के ऊपर चला जाएगा, एक कैंडल क्लोज देगा, देन हम इसके अंदर लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब और देखो इतना पीछे जाकर ये देखो, ये तो लेवल यार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ये तो 900 इसके लिए, हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है, बाद में नीचे आया, तो इस लेवल के जोन के आसपास से बार बार रिजेक्शन आया हुआ है। तो इस बार चांसेस हाई है कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर भागेगा। तो मैकडॉनल्ड्स भी देख लेना, ठीक है।